नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम क्षमा चाहूँगा, विगत कई दिनों से मैं बिल्कुल भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे कारण यह था कि मैं अपने व्यवसाय कार्य में बहुत अधिक व्यस्त था, जिसके कारण मैं कोई नया वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर हाँ, अब थोड़ी शांति ज़रूर मिली है, तो प्रयास अवश्य रहेगा कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों को दूं। तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के विषय में, जो कि 8 मार्च सन 2024 को मनाया जाएगा। इस अंक में हम जानेंगे शिवरात्रि कब है, किस समय शिव उपासना करना विशेष सिद्ध कर रहेगा, किन मंत्रों का जप करना है और हम अपनी साधना कैसे करें जिससे कि शिव जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम हम पंचांग के विषय में जान लेंगे। फागुन कृष्ण त्रयोदशी दिन शुक्रवार 8 मार्च को रहेगा और त्रयोदशी तिथि जो है रात्रि 10 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो जाएगी। शिवरात्रि जो है वो त्रयोदशी और रात्रि में जब चतुर्दशी हमें प्राप्त हो रहा हो उस दिन मनाया जाता है। चूँकि रात्रि काल में ही त्रयोदशी समाप्त हो रहा है और फिर चतुर्दशी मिल रही है, तो वैसी स्थिति में यह विशेष फलदायी बन जाता है। क्योंकि शिव उपासना त्रयोदशी और चतुर्दशी के मिलन के समय अगर किया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूजन कैसे करें। तो सामान्य रूप से आप पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के लिए धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि तो अनिवार्य होते हैं। फूल, पुष्प, धतूरा, दूर्वा, शमी पत्र, ये सब आवश्यक सामग्री है ही। इसके अलावे आप शिव जी को दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, इससे उनका अभिषेक करें। उसके बाद बाकी सामग्रियों को आप उन पर अर्पित कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव आप चाहें तो मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं और चाहें तो घर में भी उपासना कर सकते हैं। अगर आप घर में शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी उपासना कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपके पास स्फटिक का शिवलिंग अगर उपलब्ध हो तो उस पर भी अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। और पारस शिवलिंग पर उनका पूजन करना विशेष फलदायी होता है। विशेषकर गृहस्थों को अपने हर कामना की पूर्ति के लिए भगवान पारदेश्वर का ही पूजन करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि शिव जी का पूजन हम कब से प्रारंभ करें। तो देखिए, 4 पहरों में भगवान शिव की उपासना की जाती है। तो अगर हम सुबह से लेकर चले तो आप 6 से 9 एक पहर मान सकते हैं। क्षमा करेंगे, संध्या काल में 6 से 9 एक पहर मान सकते हैं, उस समय पूजन कर सकते हैं। फिर 9 से 12 का जो समय है उस समय आप द्वितीय पहर में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद 12 से 3 ये तृतीय पहर और 30 सुबह 3 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक 6 बजे तक आप चतुर्थ पहर में उनका पूजन कर सकते हैं। वैसे तो विधान ऐसा बताया गया है कि प्रथम जो पहर है आप उनमें उनकी स्तुति करें, पूजन करें और दूध से अभिषेक करें। द्वितीय पहर में आप मंत्र जप करें और दधी से उनका अभिषेक करें। तृतीय पहर में उनको घी से उनका अभिषेक करें और स्तुति, मंत्र जप इत्यादि करें। और चतुर्थ पहर में जो है शहद से उनका अभिषेक कर जलाभिषेक करें। ऐसा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जितना हो सके उतना अवश्य करें। भगवान शिव से जुड़े, उनकी शक्ति से जुड़े। विशेषकर इस वीडियो में मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि आप कम समय में कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उनकी जो उपासना है वो निश्चित काल में करें, जो लगभग 12:25 से रात्रि 1:13 तक रहेगा। अगर इस विशेष समय में आप किसी भी मंत्र का जप किसी भी उद्देश्य से अगर करते हैं तो उसकी पूर्ति होना निश्चित है।
आप चाहें भगवान शिव की कृपा हेतु उनका जप पूजन स्तुति करें, चाहे किसी विशेष कामना के लिए आप उनकी स्तुति करें, ये हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला समय है। आप इसके अलावे अगर चाहें, क्योंकि ये विशेष मुहूर्त है, तो अन्य देवी देवताओं के भी मंत्र को आप सिद्धि हेतु जप सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है आपके मन में, तो आप लक्ष्मी जी की उपासना कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो तुलसी की माला से उनके मंत्रों के जप कर सकते हैं। गणपति देव की कृपा चाहते हैं तो रक्त चंदन के माला से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके मंत्रों को जप करके। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की साधना आप उस विशेष समय में कर सकते हैं। अब शिव जी की प्रसन्नता के लिए क्या करें? तो शिव जी के प्रसन्नता के लिए आप उस स्तुति का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो सामान्य रूप से बिल्वाष्टकम का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्रोत का पाठ कर सकते हैं, और उनकी प्रीति के लिए आप शिव महिम्न स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का जप करते हुए, इन स्त्रोत का पाठ करते हुए, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध ओम नमः शिवाय, ये तो सभी लोग जानते हैं, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, विशेष कृपा उनसे प्राप्त होगी। और अगर आप किसी प्रकार के संकट से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये संकट अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे वो मानसिक संकट हो, चाहे आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमबन्धानान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र का रुद्राक्ष के माला से जितना संभव हो आप जप करें। भगवान की शिव की उपासना के उपरांत आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको हमारा यह अंक पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं पुनः कहता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि सप्ताह में 2 वीडियो आप लोगों के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।